वक्फ संशोधन पर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है और जेडीयू के बड़े छोटे नेता हर कोई अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय के लोग जो जेडीयू से जुड़े हुए थे वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि उन लोगों का आरोप है, कहना है कि नीतीश कुमार की जो छवि रही है सेकुलर, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। क्योंकि वक्फ संशोधन बिल में, कानून में जिस तरह उनके नेता ने हिमायत की दोनों सदनों में, और जिसके बाद एक कानून बन गया है, जिसके बाद मुसलमानों को कई तरह के खदशात हैं। खदशा यह है कि उनकी ज़मीनें को छीन लिया जाएगा, और ख़ास बात यह है कि नए वक्फ कानून में 2 से ज़्यादा हिंदुओं को रखा गया है। इससे कहीं न कहीं मुसलमानों में तशवीश और एक तरह की बेचैनी है। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से जुड़े हुए हैं, जो कल तक जेडीयू के नेता थे, जेडीयू युवा के, अब वो नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। ढाका जेडीयू युवा के अध्यक्ष गौहर आलम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपने इस्तीफा दिया है अपने पद से, जी। क्यों दिया सर आपने, क्या वजह क्या रहा? सर, हमको ही नहीं, हम सारे लोगों को, लगभग मोर देन 90% मुस्लिम जो कार्यकर्ता है, किसी पद पे है या कार्यकर्ता है पार्टी के, सभी लोगों को ये उम्मीद थी और सारे बिहार वासियों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जी हर बार की तरह इस बार भी अपना सेकुलर चेहरा सामने लेकर आएंगे। सेकुलर छवि के लिए जाने जाते हैं वो जी। वो इस बिल का विरोध करेंगे, इसके अपोज में वोट करेंगे, लेकिन एकाएक उसके नैरेटिव में फंस गए, बीजेपी के नैरेटिव में फंस के उन्होंने जाल बिछाया, उस जाल में कहीं ना कहीं जदयू फंस गई। और ये बीजेपी का दोहरा चाल है। पहला चाल ये था कि जदयू को खत्म करो, दूसरा चाल ये कि इस बिल को पास करो। डिवाइड एंड रूल के लिए बिल पास होना जरूरी था बीजेपी के लिए, क्योंकि उनकी छवि रही डिवाइड एंड रूल की। तो जदयू ने समर्थन कर दिया, ये बिल लागू हो गया, दोनों सदनों में पास हो गया, राष्ट्रपति के हाथ से भी हो गया। तो हम लोगों को दुख हुआ, होना भी चाहिए, जमीर जिंदा है हमारा, तो हमें दुख हुआ, इसलिए हम लोग इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा का सिलसिला लगातार जारी है। आप मीडिया वाले लोग हैं, आपको हमसे बेहतर पता होगा, पूरे बिहार में लगातार इस्तीफा जारी है। ऐसी भी बातें सामने आ रही है, इसमें बारे में कहा जा रहा है कि जो मुसलमानों के नेता है, खासतौर पर जेडीयू से जुड़े हुए, वो दबाव में है क्या बहुत ज्यादा? आपको ज्यादा बेहतर पता होगा हमसे। नहीं, क्या दबाव, अपनी मर्जी है, हमको सही नहीं लगा, हमने इस्तीफा दिया। बाकी लोगों का हमको कैसे पता रहेगा? बाकी जिनको अच्छा लग रहा है वो रह सकते हैं, लेकिन आपको शाम तक और क्लियर होंगी चीजें। खासकर युवा जदयू से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको रात तक क्लियर हो जाएंगी। बड़े बड़े लोग इस्तीफा देंगे, आपको प्रदेश लेवल के लोग भी इस्तीफा देंगे। ये उसके आप लोग के इस्तीफे के बाद इस तरह 15 लोग की सामूहिक इज्तिमाही तौर पे इस्तीफा देने की तस्वीरें सामने आई है मीडिया में। उसके बारे में वहाँ के जो जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष निहाल अख्तर, उनका कहना है कि ये लोग सब फर्जी है, नीतीश कुमार को बदनाम कर रहा है, जेडीयू को बदनाम कर रहा है, एक शख्स को छोड़कर सब के सब फर्जी है। सच्चाई क्या है? सर, हमने बोला था, मीडिया वालों को ही बोला, आज हमने अपने फेसबुक प्रोफाइल और पेज दोनों पे पोस्ट भी किया। एक मिर्जा गालिब पर शेर हमने पोस्ट किया। वो पूछते हैं गालिब कौन है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो हमारा सीधा यही कंसर्न है कि जैसे हम युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष थे, आप आम नागरिक हैं, जदयू के अगर नहीं है तो हम स्टेज लगाकर कहीं पे अच्छा से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, और एक चिट्ठी जो इस तरह का होता है, आपको दिखाते हैं, एक मिनट, जैसे इस तरह का चिट्ठी होता है किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी इस तरह का चिट्ठी आपको देकर जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, सारे लोग आपको इस तरह का चिट्ठी देते हैं और माला पहनाकर, शाल या बुके देकर आपको सम्मानित कर रहे हैं। तो गलती किसकी है? पहला कंसर्न। दूसरा, अगर वो सदस्य नहीं होंगे तो उनको माला क्यों पहनाए? रोड चलते हुए लोगों को तो उठाकर नहीं चिट्ठी दिया जाता है। और उसका सारा वीडियो, फोटो, सारा चीज है, और सारे लोगों के पास रसीद भी है। रसीद में क्या होता है, कभी कभी सारे लोग संभाल के नहीं रखते हैं, किसी भी पार्टी के। आप लोग तो हर पार्टी के लोगों से मिलते हैं, तो सारे लोग संभाल के नहीं रखते हैं। जिनके पास होगा वो भी होगा, सभी लोगों के पास लगभग होगा ही। ये झूठ मूठ का इल्जाम है, क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत सारा
न्यूज़पेपर का कटिंग मिलेगा आपको, छोटे-छोटे चैनलों का, क्योंकि छोटा-छोटा प्रोग्राम होता है, बड़े चैनलों पे कवरेज नहीं होता है। जी। छोटे-छोटे चैनलों पे आपको वीडियो फुटेज मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा। उन लोगों के खुद इल्ज़ाम लगाने वालों के वॉल पे आप सर्च कीजिएगा तो उसमें से कुछ लोगों का मिलेगा आपको जिसको सम्मानित किया जा रहा है। प्रोग्राम में, बैठक में वो लोग बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन नाम पोस्ट के साथ बार-बार निहाल अख्तर कह रहे हैं कि ये लोग फर्जी है, कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोगों को धमकी भी दी जा रही है कि हम लोग एफआईआर करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून है ना, कानून है सबके लिए, हाँ, सबको अधिकार है। हाँ। अब कानून प्रमाण देखती है, कोर्ट प्रमाण देखती है, हमको अधिकार है आप पे किसी तरह का एलिगेशन लगाने का, हम लगा सकते हैं आप पे। नहीं, उसके बाद कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि हमारा प्रमाण, हम प्रमाण दिखा पाते हैं आपके खिलाफ या आपने हमारे खिलाफ प्रमाण दिखाया, वो कोर्ट फैसला करेगी उसका। हो जा सकता है, सबको आजादी है। क्या कहेंगे निहाल साहब अगर ये हमारे संविधान में ऐसा, हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं है ना कि कोई एक आदमी दूसरे के ऊपर कुछ आरोप नहीं लगा सकता है, कोर्ट नहीं जा सकता है। निहाल अख्तर साहब को क्या कहेंगे आप? आप पहले एक नेता, उनकी पार्टी में हुआ करते थे, अब नहीं है आप। अब वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। हमसे बड़े हैं तो इज्जत करना हमारा फर्ज है। हम एक छोटे भाई के नाते उनसे अपील करेंगे कि बड़े भाई ये सब आप पेंच में नहीं फंसे, आप जहाँ रहें, आपको जहाँ मर्जी हो। ये हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम पार्टी ने छोड़ा तो आपको भी छोड़ना चाहिए, या आपको भी डिसाइड नहीं करना चाहिए आपने छोड़ा तो हमको नहीं छोड़ना चाहिए, सॉरी हमने छोड़ा तो आप नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो भी हो वो अपना डिसीजन है, लेकिन इस तरह के पेंच में नहीं फंसो, क्योंकि पार्टी में छोटे से बड़े तक बहुत सारे नेता है, जिला अध्यक्ष है, मेन विंग की जिला अध्यक्ष है, या बहुत सारे सब विंग के जिला अध्यक्ष है, विधानसभा प्रभारी है, वो प्रखंड अध्यक्ष है, हर बिहार के हर प्रखंड में अध्यक्ष है। तो बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे बिहार से इस्तीफा हो रहा है। आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये नहीं करे तो बेहतर है, बाकी आप कर सकते हैं। गौहर साहब, आप जब इस्तीफा दिए तो उसके बाद नेताओं का फोन आया आपके, जेडीयू से जुड़े हुए युवाओं का, युवा मुसलमानों का? क्या कहा गया? नहीं, ये सब इंटरनल चीजें, ये सब हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये सब इंटरनल चीजें हैं। नहीं, देखिए आरोप हम थोड़ा मैं हमारी आरोप की राजनीति बात नहीं कर रहा हूँ। आपके जुड़े, आपकी पार्टी से जुड़े हुए पहले जो आपकी पार्टी हुआ करती थी जेडीयू, उससे आपने इस्तीफा दिया। उसके बाद कुछ नेताओं का फोन आया कि हाँ भाई आपने क्यों इस्तीफा दिया, क्यों आप नाराज चल रहे हैं? सर, ये सब पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये सब पे नहीं। हमारा थोड़ा राजनीति अलग है। अच्छा। हमारा पर्सनल रिलेशन सब लोगों का अच्छा है, आज भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। आपके इलाके में हमने कासिम जी, क्या बुरा क्या था? आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। जी, वक्फ कानून में बुरा आखिर आपको मतलब किस चीज़ से दिक्कत है? आपके जो पुराने नेता थे, जी, जी, हारिस जी, अनवर, जी, 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 उनका बता कहना रहा है कि हूँ। बेहतर है लोगों को जी, समझा जी, दिया आपको जाए। क्लियर कर, जी। हम क्लियर करते हैं क्या दिक्कत है। पहला चीज ये कि वक्फ जो होता है, ये वक्फ के अंदर जो जमीन जो डोनेट करते हैं, वक्फ करते हैं, वो मुस्लिम करते हैं। बिल्कुल। मुस्लिम समाज के लोग ही डोनेट करते हैं, और इसलिए डोनेट करते हैं कि समाज की तरक्की के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए या मदरसा बनाने के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए, यानी या फिर मुसलमानों की ईदगाह हो गया, सामाजिक और आर्थिक और जनाजा हो गया, राजनीतिक कब्रिस्तान हो गया, बेहतर करिए। मस्जिद। जी। जी, आवाज आपकी बार-बार ब्रेक हो रही है। बोलिए, आप बोलिए। कंटिन्यू। हाँ, वही बोला, या मस्जिद मस्जिद, मदरसा, यूनिवर्सिटी, ईदगाह, जनाजा का मतलब समाज से जुड़े जो भी काम हो समाज की तरक्की के लिए, उसके लिए डोनेट किया जाता है। और उसमें जो भी अधिकारी होते हैं उसके, छोटे से बड़े तक सब मुस्लिम समाज के होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज ने मुस्लिम समाज के लिए डोनेट किया है, तो उसपे सारा अधिकार मुस्लिमों का होना चाहिए। और इसमें जबरन कम से कम 2 गैर मुस्लिमों को रखना, और सारा इसके आला कमान डीएम होंगे। तो ये सब कहीं भी सही नहीं है। अगर ये सही है, इस तरह करना चाहिए, तो पूरे इसका समर्थन करेंगे, सब लोग इसके समर्थन में आ जाएंगे। आप एक काम कीजिए, मंदिर में, मठों में, सब में ट्रस्ट है, सबके पास डोनेशन की जमीनें हैं, उन सब जमीनों को ट्रस्ट है, गुरुद्वारा जैसी चीज है, मतलब हर धर्म की जो अपनी अपनी संस्थाएं हैं, सब में ट्रस्ट है, सबकी जमीनें हैं, तो सबको एक साथ लेके उस तरह का कानून आप लाइए कि सब में हिंदू मुस्लिम सारे मेंबर रहेंगे। जब मठों की जमीनों में मुस्लिम मेंबर नहीं होंगे,
मंदिरों के ट्रस्ट में मुस्लिम मेंबर नहीं होंगे, क्रिश्चियन मेंबर नहीं होंगे। अभी आपने सुना होगा ये नई तैयारी चल रही है चर्च की ज़मीनों को इसी तरह हथियाने की। और ये हथिया कर कहीं न कहीं आप जान लीजिए अपने पूंजीपति मित्रों को देने की तैयारी। तो फिर इसमें क्यों गैर मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे? तो आपके जो ऊपर जो आरोप लग रहा है एक तरह से जो ब्लॉक अध्यक्ष लगा रहा है निहाल अख्तर, वो आपके मुताबिक फर्जी है, गलत हमारे है? ऊपर कोई आरोप नहीं, नहीं, हमारे ऊपर नहीं, नहीं, कोई नहीं। आरोप नहीं है। आप एक बार पढ़िए तो पढ़िए, मेरा नाम 14 लोगों अलग से लिखा होगा कि इनको छोड़कर होगा। हाँ, क्यों मतलब ज़्यादा दूर नज़दीकी है इसलिए छोड़ दीजिए भाई इनको गौहर साहब को और बाकी को नहीं, लगा। नज़दीकी नहीं भैया डॉक्यूमेंटेशन में हम बहुत टाइट रहते हैं। अच्छा, तो उन लोगों के पास जो 14 बाकी है उनके पास है कागज़ात कि वो जेडीयू सब के। लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, सब लोग तो बोल रहे हैं कि भैया पेपर देख लो। हाँ, हाँ, हाँ। एक काम कीजिए आप एक टाइम दीजिए हमको। दोनों लोग और मिलेंगे। सब लोग आ पाएँगे, नहीं पाएँगे ये तो कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन सारे लोगों का मैं ये करता हूँ, आपको भेजता हूँ। या फिर बोलिए तो उन लोगों का एक पीडीएफ बना के या फ़ोटो खींच के सारा आपको भेज देता हूँ मैं, सारे लोगों का। निहाल साहब देख लेगा उनको संतुष्टि हो जाए, मुतमईन हो जाए कि हाँ, हकीकत में ये हमारे नेता थे। तो यही जो 14 लोग जो थे, जो लोग छोड़े हैं आपके अलावा पार्टी जी, को, यही लोग तो जी, ये जी। किसी प्रोग्राम में जेडीयू के प्रोग्राम में नज़र आते थे, दरी बिछाते थे या फिर फूल माला वगैरह नारा लगाते थे नीतीश नहीं, कुमार। सिर्फ दही नहीं बिछाते थे, चेयर पे ही बैठते थे। नीतीश कुमार का नारा भी तो लगाते थे। दही नहीं बिछाते। हाँ, ढाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हाँ। यहाँ मुस्लिम सिर्फ दही नहीं बिछाते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया गौहर साहब आप ढाका से जुड़े। तो हमारे साथ इस वक़्त गौहर साहब कल तक जेडीयू के एक एक्टिव कार्यकर्ता थे। इन्होंने वक़्फ संशोधन कानून पर इस्तीफ़ा दे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया गौहर साहब आप ढाका से जुड़े। तो हमारे साथ इस वक़्त गौहर साहब कल तक जेडीयू के एक एक्टिव कार्यकर्ता थे। इन्होंने वक़्फ संशोधन कानून पर इस्तीफ़ा दे दिया है नीतीश कुमार की नाराज़गी को लेकर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना वक़्त दिया हमें।